हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स देख रहे हैं, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चैप्टर में व्हीट स्टोन ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ते हुए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पर आ गए हैं। तो आइए समझ लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 4 रेसिस्टर्स को आपस में कंबाइन करते हैं। मैंने क्या बोला, 4 रेसिस्टर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, और जिसमें से एक रेसिस्टर हमें क्या होता है, अननोन होता है, बाकी के 3 क्या होते हैं, नोन होते हैं। तो उन 3 नोन रेसिस्टर के हेल्प से उस चौथे 4th वाले रेसिस्टर को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है, वो वही क्या होती है, आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज होती है। ठीक है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज से ही हम ये काम करते हैं। यानी कि 4 रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें से 3 आपको नोन होते हैं और एक क्या होता है, अननोन होता है। और उस एक अननोन को हम उन्हीं 3 नोन के हेल्प से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आइए फटाफट इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप लिख लेंगे बच्चा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आप लिख लेंगे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistors used to determine resistance of one resistor, in terms of other 3 रेसिस्टर। बात समझ गए, ये होती है क्या, हमारी व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेसिस्टर्स। तो चलिए, तो आगे हम लोग बातचीत करके देखते हैं। अब क्या होता है, अब एक फिगर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का। इसको आपको बहुत ध्यान से समझ के चलना है, यही होता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। तो फटाफट सारे बच्चे बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ। मैं पहले थोड़ा सा इस तरीके से बनाना चाहूंगा, है ना, इस तरीके से। यहां पे मैं की लगा देता हूं, प्लस माइनस ई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको इरेज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, रेसिस्टर्स। तो ए बी सी डी, बी को डी से मिला देंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जी। करंट कौन फ्लो हो रहा है, आई जी करंट जा रही है। यहाँ पर भी क्या सेट किया है, की K2 हो जाएगा, ये K1। ये क्या हो गया, यहाँ पे S। करंट यहाँ से निकलती है I, यहाँ से जाती है वापस I। ठीक है, और यहाँ पर I1 जाएगी, नीचे वाले में कौन जाएगा, I2। फिर इधर से कौन जाएगा, I2। यहाँ से कौन आएगा, I1। ये देखिए, हमने क्या बना दिया आपको, व्हीट स्टोन ब्रिज आपको बना के हमने दिखाने की पूरी कोशिश करी है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में देखिए, ए बी सी डी, ये 4 वायर हैं। ए से बी में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है P, बी से सी में लगा है Q, सी से डी में लगा है S, और डी से ए में लगा है R। तो P Q R S, ये 4 रेसिस्टर्स हो गए, जैसा मैंने बताया था, जिसमें से आपको 3 नोन होंगे और एक क्या होगा, अननोन होगा। आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, नीचे क्या लगी है, एक बैटरी लगी है जिसका EMF E है। यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है, की है ना, K1। तो करंट यहाँ से निकलेगा, जैसे यहाँ से एंट्री करेगा A में, तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक I1 चला गया P में, I2 चला गया R में। फिर ऐसे जाएगा, फिर I1 को यहाँ से रास्ता मिलेगा, I1 इधर चला जाएगा Q में, I2 चला जाएगा S में। फिर आपस में मिल करके फिर I बना करके ये माइनस में एंट्री करेंगे। ठीक है,
और बी से डी के बीच में मैंने एक वायर लगा दिया है जहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर सेट कर रखा है। ये बताएगा कि इस वायर में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन शो करेगा और इसमें जो करंट जा रहा है इसको आईजी बोलते हैं। आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट है ये, ठीक है। तो ये होती है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है, ठीक। तो चलिए, अच्छा, तो आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा है, उसी में हमारा क्या होगा, ये क्लोज लूप है। एक लूप ये दिख रहा है, दूसरा लूप आपको ये दिखेगा, यानी एक लूप है ए बी डी, दूसरा लूप है बी सी डी। दोनों से हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगा करके, वोल्टेज लॉ लगा करके हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो चलो तो हम यहां पे सिंपल सी बात है, हम यहां पे चीजें क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। देखो बैलेंस पोजीशन में क्या होता है, बैलेंस पोजीशन में बी और डी के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने क्या बोला, बैलेंस पोजीशन, यानी कि जब हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा, उस कंडीशन में जो वोल्टेज बी पे होगा वही वोल्टेज कहां होगा, डी पर होगा। मतलब कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं, फॉर अ बैलेंस ब्रिज, फॉर अ बैलेंस ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज क्या होगा, फॉर अ बैलेंस ब्रिज क्या होता है, VB इज इक्वल टू VD, ठीक है। ये होती है इसकी पूरी पूरी कहानी। अब देखो कहानी क्या है, अब हम वोल्टेज लगा, नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशन। यहां पे सबको दिख रहा है ना, हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर किसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। फॉर दिस अप्लाई, यहां भी दिख रहा है सबको, हाँ, फॉर यहां दिख रहा है ना, हाँ, फॉर दिस वी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL टू लूप, यहां मैं लिख देता हूं KVL टू द लूप, कौन से लूप में, टू द लूप ABDA। देखिए ABDA, इस लूप में, आधे वाले लूप में हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ से हमारा काम बनेगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे हम I2 इंटू R माइनस I1P इज इक्वल टू 0, हमारा ये बन के आ गया। अब देखो I2R इन द सेंस, देखो जब आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, यानी इस तरीके से आप चल रहे हैं। तो I2R फिर वापस ऐसे आ रहे हैं, तो करंट इधर जा रहा है ऊपर, लेकिन आप कहां से रहे हैं, नीचे। तो माइनस I1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पे कोई EMF नहीं लगा अभी। तो अब आगे की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1P, कि भैया I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पे इसको बना देते हैं। अरे भाई ये हो गया, इसको इधर भेज दिया तो I1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R। इस बात को आप समझ के चलेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं, अगेन वी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू द लूप, किस लूप के लिए, टू द लूप BCDB। इस लूप के लिए हम लागू अप्लाई करेंगे BCDB। अब इसके लिए जैसे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो कहानी क्या बनेगी, इस बात को आप समझ के चलिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1Q माइनस I2S बराबर 0।
देखो I1Q यानी ऐसे ही आप चल रहे हैं, है ना, ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे। तो कहानी इन द सेंस आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो I1Q दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव। लेकिन आप इधर आएंगे नीचे, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I2S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नाउ वी कैन राइट I1Q इज इक्वल टू I2S। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा, यहां पे आपको ध्यान में रख के चलना है। अब देखो फटाफट इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। डिवाइड कर देंगे तो देख लीजिए I1P अपॉन में I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन में क्या हो जाएगा, I2S। I2 से I2, I1 से I1 कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया मुझे, P अपॉन Q, यहाँ दिख रहा है सबको, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन में S। तो इस सिचुएशन में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि यही है हमारा क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन। यही क्या है बच्चा, बैलेंस होने की कंडीशन। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस तब होगा जब P अपॉन Q और R अपॉन S का जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम आ जाए, इक्वल आ जाए। यानी कि P अपॉन Q निकालिए और R अपॉन S निकालिए, दोनों का रेशियो अगर सेम आ जाता है तब हम बोलेंगे कि हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। क्या है बेटा, बैलेंस पोजीशन में है। ठीक है, तो बैलेंस पोजीशन के सिचुएशन में क्या होगा, इसमें यानी कि B और D के बीच में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, P अपॉन Q। जब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है, तो कंडीशन क्या होती है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, और इस तरीके से हम जो पता होता है उन तीनों को यहां रखेंगे, जो अननोन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसी के हेल्प से। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलो, तो अगर आपको मान लो R नहीं पता है तो PQS पता होगा, रख करके हम R को कैलकुलेट कर लेंगे, वो आप अच्छे से पता है आपको। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, देखिए अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर ब्रिज। क्या पढ़ने वाले बेटा, मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, तो ये इट इज नथिंग, इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। मतलब जो आप मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं ना, उसमें भी उसका भी काम वही होगा, उसमें भी 4 रेजिस्टेंस होंगे, है ना, और जिसमें से आपको 3 पता होगा, एक अननोन होगा, मतलब एक पता नहीं होगा। तो उन्हीं तीनों के हेल्प से आपको उसको फाइंड आउट करना है। यानी जो आपने व्हीट स्टोन ब्रिज आपने थ्योरेटिकल समझा है, इसी का प्रैक्टिकल पूरा एग्जाम्पल कौन सा है, मीटर ब्रिज का है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। देखिए अभी मैं शुरू करूंगा तो टाइम और हो जाएगा, तो अभी मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, फिर वहां पे डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। एक एक टॉपिक पढ़िए, आसानी से पढ़िए, बिल्कुल लोड लेके मत पढ़िए, एकदम बिल्कुल खुश होकर पढ़िए। ठीक है, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। तो बच्चा पार्टी मीटर ब्रिज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।